गुड इवनिंग साथियों। आज हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे। एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे और एक दिन रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो आज क्या है, कल हमने रीजनिंग पढ़ा था, तो आज मैथ्स पढ़ेंगे। एचसीएम एलसीएफ का टॉपिक करेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। लघुत्तम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापक वर्त और महत्तम समापक वर्त, समापक है ना, इसको लिख लेते हैं हम। लघुत्तम सॉरी लघुत्तम समापक वर्त वर्ग। लघुत्तम समापक वर्त या वर्ग कर लो आप लोग, वर्त कर देते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? लघुत्तम समापक वर्त और महत्तम समापक वर्त। लघुत्तम समापक वर्त और महत्तम समापक वर्त, यानी एलसीएम और एचसीएफ कब निकाला जाए, तो क्या देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसका उदाहरण देखेंगे कि एचसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से निकाला जाए। तो एलसीएम का प्रयोग कब किया जाएगा? एलसीएम का प्रयोग जब भी प्रश्न में क्या है, जब भी प्रश्न में दिए जाए नंबर से क्या है, बड़े संख्या की जरूरत हो। यानी जब भी कोई, मतलब जब एलसीएम कब निकालते हैं, यानी जब भी क्वेश्चन में क्या है, बड़े नंबर की जरूरत हो। यानी दिया गया क्या है नंबर आपके पास, 5, 15 और क्या है, हम क्या लिख देते हैं, 20, ये संख्या दी गई है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो इनमें बड़े संख्याओं की जब भी बड़े अंकों की क्या जरूरत हो, संख्याओं की जरूरत हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एलसीएम का। यानी जब भी बड़े संख्या के नंबर, बड़े संख्या की जरूरत हो, है ना, क्या है, एलसीएम कब निकालेंगे? जब हमको बड़े संख्या की क्या जरूरत हो, क्या है, बड़े संख्या की जरूरत हो, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब भी हमारे को छोटी से, यानी छोटी संख्या दी गई होगी और हमारे को बड़ी संख्या की जरूरत हो, तो वह उसमें क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। और जब भी इसमें क्या है, जब बड़े, यहाँ अगर जब बड़े संख्या एचसीएफ की बात करते हैं, तो थोड़ा सा लिख दूं मैं, तो अच्छा रहेगा, है ना। एलसीएम और एचसीएफ करेंगे, लघुत्तम समापक वर्त और महत्तम समापक वर्त। लिख लेना आप सभी। एलसीएम कब प्रयोग करें? एलसीएम कब प्रयोग, एलसीएम का क्या है, एलसीएम का लिख देते हैं हम लोग, एलसीएम का कब प्रयोग करें? यदि प्रश्न में क्या है, जब भी प्रश्न में दिए गए, जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत हो, बड़े नंबर की जरूरत हो,
बड़े नंबर की क्या है जरूरत हो। एलसीएम का कब प्रयोग करें, तो जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत हो, वहां पर हम क्या करेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापक वर्ग। और दूसरा लिखते हैं, पहला हमने लिखा है ना फर्स्ट, दूसरा एचसीएफ जब भी कब प्रयोग करें, एचसीएफ कब प्रयोग करें, एचसीएफ का कब प्रयोग करेंगे हम लोग, तो जब भी प्रश्न में दिए गए, जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से यानी यह क्या है, पूरा नंबर लिख लेना, मैंने ऐसा लिख दिया ना शॉर्टकट में, नंबर से छोटी संख्या की जरूरत हो, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एचसीएफ। यानी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें क्या हमारे को जो बड़ी क्या देखेंगे, एलसीएम का कब प्रयोग करें, तो जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत हो, यानी बड़े नंबर की, अगर आपको बड़े नंबर की जरूरत हो तो आप क्या निकालोगे, तो आप एलसीएम निकालोगे। अगर आपको छोटे नंबर की जरूरत हो तो आप क्या निकालोगे, सॉरी, जब बड़े नंबर की जरूरत हो तो आप एलसीएम निकालोगे, और जब आपको छोटे नंबर की जरूरत हो तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो उदाहरण देख लेंगे हम लोग, ये लिख लो, समझ में तो आ रहा ना लिखा हुआ। आसानी से समझेंगे हम क्वेश्चनों को, ये थोड़ा सा लिख लो आप। एलसीएम कब प्रयोग करें, तो जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत हो तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, और जब भी यानी एचसीएफ कब प्रयोग करें, तो जब भी प्रश्न में दिए गए नंबर से छोटी संख्या की जरूरत हो, वहां पर हम एचसीएफ का प्रयोग करेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। तब लिख लिया। क्वेश्चन लिख दे, एक उदाहरण लिख देता हूं। एक स्कूल में 576 लड़के और एक स्कूल में 576 लड़के और 448 448 लड़कियां हैं, जिन्हें अकेले लड़कों या लड़कियों के बराबर या लड़कियों के बराबर अनुभागों में विभाजित किया जाता है।
अनुभागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अनुभागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार बने अनुभागों की अनुभागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। क्या कहा है? क्वेश्चन दिया है आपको, एक स्कूल में 576 गिनते हैं, 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं। यानी 576 लड़के हैं और 448 लड़कियां हैं, जिन्हें अकेले लड़कों या लड़कियों के बराबर अनुभागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार बने अनुभागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 32, सी है 16 एंड डी है आपके पास नॉन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं है ना, नॉन ऑफ दिस। NOT का मतलब क्या है? इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को करो, किसको आ रहा है हल? चलो करें क्या हल? तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 576 है और 448 दिए यहाँ पर। तो क्या करना है? बड़ी संख्या से क्या करेंगे? बड़ी संख्या से छोटी को काट देंगे हम लोग। 7 6 है, 448 एक बार यहाँ जाएगा, एक ही बार जाएगा ना। यहाँ क्या आएगा? माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी 1 2 और 8 कितना होगा? 128। कितना होगा? 128। 128 में फिर 448 का देंगे, 128 होगा। 128 में 448 4 4 8। इसका भाग देंगे 128 का 4 इसमें, तो कितना जाएगा हमारा? 3 बार जाएगा। कितना? 3 बार 100 200 300 और 28 28 आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 390। इसमें माइनस करेंगे बड़ी संख्या में से, माइनस करेंगे तो क्या होगा? चलो माइनस कर देते हैं। इसमें से 14 में से अगर 18 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? 9 होगा। यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर एक उधार लेंगे, इधर से क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो उधार लेंगे तो क्या होगा? यहाँ 3 4 हो जाएगा डबल से। हमने एक ऑलरेडी यहाँ उधार ले लिया है ना, तो अगर इससे हम उधार लेंगे तो यहाँ 4 13 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13 में से 8 गया तो क्या होगा? 13 में से 8 गया तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताओ। यानी क्या होगा? 69। क्या है? 69। क्या होगा? 69 होगा। यानी जो संख्या दी गई है क्या है? 500
76, 576 और क्या है हमारे पास 448। इस संख्या को हम किससे काट सकते हैं? दोनों संख्या 69 से। सॉरी क्या है 64 होगा ना, मुझे लग रहा है। अट्ठारह में से 69 से 69 यानी दोनों को। चलो रुक जाओ, लाइट गई हमारी यहाँ पर। लाइट चली गई थी है ना, बिजली गई थी हमारे यहाँ से। तो चलो आगे करेंगे हम लोग। क्या दिया है? दोनों संख्या। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया आप लोग सभी ने, मिटा दूं मैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिख लिया ना क्वेश्चन? ऑप्शन रहने देता हूँ मैं, आप लोगों को ऊपर समझा दूंगा मैं। तो क्या था हमारे पास 5 7 6, यहाँ पर किससे कट रहा है 69 से, और 4 4 8 ये कितने से कट रहा है? ये भी क्या कट रहा है 69 से, 69 से। तो अगर हम इनको डायरेक्ट इसको 69 से काटेंगे तो यह कितने बार में कटेगा? 9 बार में। अगर इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 7 बार में। टोटल मिला के क्या होगा आपका 16। आंसर क्या हो रहा है 16। ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों, यानी लड़कों की बात करेंगे तो ये कितने अनुभागों में कट रहा है? कितने अनुभागों में? 9 अनुभागों में। और सॉरी क्या लड़कियां क्या है? लड़कियां कितनी हमारे पास 448 है ना। लड़कियां कितनी थी 448, या लड़के चार नहीं 500 क्या थे लड़के हमारे पास? लड़के 576 लड़के थे हमारे पास। कितने? 576 लड़के थे। और 448 क्या थी? लड़कियां। तो ये कितने बार में, अगर इसको डायरेक्ट हम काट देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है? 7 बार में। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 9 अनुभागों में बांट सकते हैं, और लड़कियों को 7 अनुभागों में। तो दोनों मिला के बोला है क्या है, दोनों मिला के तो क्या है 7 + 9 कर देंगे तो क्या होगा 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग अभी। चलो आगे बढ़े। आ गया ना समझ में? सिंपल सी बात है। तो आगे मैं आपको इजी तरीका भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन हम दूसरा देख लेते हैं। एक दूसरा 4 घंटियां क्या है? 4 घंटियां 6 8 12 और दिख रहा ना ऊपर, और क्या है 18 है, और 18 है। 18 सेकंड के अंतराल पर 18 है ना, सेकंड के अंतराल पर बजती है। सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे 12 बजे बजती है। वे 12 बजे एक साथ बजने लगते हैं। 12 बजे एक साथ
12 बजे एक साथ बजने लगते हैं, बजने 2 बजे बजने लगते हैं, बजने लगते हैं। तो क्या पूछा है? तो अगले 12 मिनट में, अगले 12 मिनट के दौरान, अगले 12 मिनट के दौरान, 12 मिनट के दौरान वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? वे कितनी बार एक साथ बजेगी? क्या कहा है? 4 घंटियां दी गई हैं, जो कि क्या 6 पे 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है ना। 4 घंटियां दी गई है। 1 घंटी कब बजती है? 6 सेकंड में, 1 घंटी 8 सेकंड में, 1 घंटी 12 सेकंड में, और चौथी घंटी क्या है? 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो वे 12 बजे एक साथ बजने लगते हैं। तो अगले 12 मिनट के दौरान वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम इसी को कहते हैं ना। क्या एलसीएम क्या है? 6, 8, 12 और क्या है? 12 और 18, 12 और 18 है। इसका अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा? अगर जो संख्या हम, यानी जो संख्या ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या देखेंगे जो इन चारों संख्याओं से कट रही हो। क्या है? चारों अंकों से कट रही है, चारों से कट रही है। तो क्या मानेंगे हम? 18 6 12 6 72, यानी इसी संख्या लेंगे 72। 72 ले सकते हैं हम लोग। क्या ले लेंगे? 72 ले लेंगे। क्या है? 72 ले लेंगे। 72 6 से भी कट रहा है, देख लो कैसे कट रहा है। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, एक बार, सॉरी एक, यहाँ एक बचा, एक बचा, 6 दूनी 12, यानी पूरा कट रहा है 6 से। फिर 8 से काटते हैं, 8 9 72, 8 से भी कट रहा है। फिर 12 6 72, 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 से भी कट रहा है। तो 72 सेकंड ले लेते हैं हम। 72 सेकंड, यानी क्या है? 72 सेकंड में यह सभी घंटियां बजती है। तो एक साथ बोला है ना, तो 72 सेकंड में सभी एक साथ बजेगी। फिर आगे हम देखते हैं, अगर 12 इंटू क्या करेंगे? 12 इंटू 60 सेकंड करेंगे। अगर 12 घंटे में बोला है, क्या बोला है? 12 मिनट में है ना। एक घंटे में कितने मिनट होती है आपके पास? 60 मिनट, 60 मिनट, सॉरी एक मिनट में, सॉरी एक मिनट में कितनी सेकंड होती है आपके पास? 60 सेकंड होती है। तो 12 मिनट में कितनी सेकंड होगी? 700 बाची 72, 720, 720 सेकंड होगा। क्या होगा? 720 सेकंड। कितने होंगे? 720 सेकंड। तो 720 सेकंड को किससे काट देंगे? इसको हम 72 से काट देंगे। 7 से 720 को हम किससे काट देंगे? 72 से। यहाँ सेकंड थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, सेकंड है ना, दिख रहा है। 72 से काट देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा आपका? 72 एका 72, यानी पूरा कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। 72 का अगर आप इक्वल लोगे तो क्या होगा? 720, यानी 10 बार में कट रहा है, यानी 10 सेकंड। क्या होगा? 10 सेकंड। यानी जो अगली बार जो क्या बचेगी, जो घंटियां अगली बार बचती है मिनट के दौरान, मतलब 12 मिनट के दौरान वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 10 बार एक साथ बजेगी। कितनी बार? 10 बार। यानी 12 मिनट में जो 4 घंटियां दी गई है वह 12 मिनट में 10 बार एक साथ बजेगी। कितनी बार? 10 बार। आंसर क्या करना है? अगर लघुत्तम आपको निकालना है तो क्या करोगे? छोटी से छोटी, यानी क्या ऐसी संख्या लो जो इन सभी चारों अंकों से कट जाए। तो हम लोग, हमने देखा क्या है?
72 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी, यानी इन चारों संख्याओं से 72 विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 72 को क्या मान लिया हमने, लघुत्तम ले लिया है ना, लघुत्तम ले लिया 72। तो 12 घंटे क्या बोला है, 12 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12 मिनट में कितने सेकंड होंगे आपके पास, 720 सेकंड। कितने, 720 सेकंड। तो 720 सेकंड को हम 72 से काट देंगे तो क्या रहा हमारा, 10 सेकंड। आंसर क्या रहा है, 10 सेकंड। यानी जो 4 घंटियां है 12 मिनट में कितनी बार बजेगी, 10 बार। एक साथ कब बजेगी, 10 बार बजेगी, है ना। चलो हो गया। अभी थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट में बता दूंगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत था ये तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब, ये तो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, बट्टे वाले देखते हैं, क्या करेंगे, बट्टे वाले देखते हैं। कौन से देखेंगे, बट्टे वाले। हम लोग एक बट्टे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दिया गया है कि 3 सही 1/2 और 8 सही 1/2, क्या है दूसरा, 8 सही 1/2, सॉरी 3/4 है, क्या है, 8 सही 3/4 में x का मान क्या है, x के पूर्णांक गुणज है एम एक्स, एम क्या, एम यहाँ लिख दो, एम एक्स के पूर्णांक क्या है, गुणज है, पूर्णांक गुणज है, पूर्णांक गुणज है। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। क्या दिया है, दिया गया है, यहाँ पिया नहीं है ना, दिया है, यहाँ पर क्या है, दिया है, पिया नहीं है। तो दिया गया है कि 3 सही क्या है, 3 सही 31 नहीं है, 3 सही 1/2 और 8 सही 3/4 एम एक्स के पूर्णांक गुणज है। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। क्या है, अधिकतम लंबाई ज्ञात करना, अधिकतम आपको। तो क्या निकालना हमारा, इसका हम क्या निकालेंगे, अधिकतम। यानी बड़ी संख्या दिया है, छोटी संख्या दिया है, उसकी बड़े अंकों की यानी छोटे अंकों की जरूरत है, यानी एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या दिया है, 3 1/2 इंटू क्या करोगे, 8 4/3, 8 क्या है, 4/3 है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, एक संख्या ले लेते हैं, 2 में 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 क्या हो जाएगा, 2। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 3 से क्या है, 3 से 1/2 को इधर ऐसा भी रख सकते हैं हम। कैसे, तो क्या हमारे पास 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 और प्लस 1 7, 7 क्या होगा, 2, 2 का 2 रख दिया हमने। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर इसके बाद 8 3 24, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ देंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 4 है ना, यहाँ पर 3 है, ऊपर 3, ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, सॉरी क्या है, ऊपर 3 था, हमने नीचे लिख दिया था। क्या है, 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 8 में करेंगे। तो 8 चौक 32, 32 और प्लस 3 जोड़ेंगे, इसका गुणा करना है। 8 में 4 का गुणा करेंगे
तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 3 35, 35 बटे क्या होगा 4 होगा, आ गया 4 होगा। तो हम इसको निकालेंगे एलसीएम क्या है एचसीएफ, और यहाँ क्या है एचसीएफ, क्या है एचसीएफ निकालना होगा तो आप लोग हमेशा ये बड़ी ऊपर वाली संख्या लेंगे, क्या ऊपर वाली, तो क्या है 7 7 और 35, और एलसीएम की बात करेंगे एलसीएम तो क्या होगा 2 और 4। तो हम इसको क्या करेंगे बराबर काट देंगे, काट देंगे हम लोग, कैसे काट देंगे जल्दी से बताओ आप लोग, आ रहा है क्या, किसका किसका आंसर क्या आ रहा है बता देना आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। काटते हैं इसको, 2 35 कट रहा है क्या, 2 2 एकम 2 एक बार में, फिर 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको कितने से 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कट रहा है क्या, नहीं 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, नहीं कट रहा है तो आप क्या ये भी ले सकते हो, क्या ले लेंगे इधर वाली संख्या, नहीं अगर ऐसी संख्या क्या है नहीं कट रही हो तो क्या ले लेंगे, चलो सिंपल सा बता देता हूँ मैं, 7 यहाँ पर क्या 3 6 2 और यहाँ पर क्या है 4, नहीं कट रहा है ना तो आपको ये ले लोगे ये वाली संख्या, 4 7 सही क्या होगा 7 बटे 4, अगर नहीं कट रही है संख्या तो क्या ले लेंगे 7 बटे 4, यानी ये वाली संख्या इधर के ले लेंगे हम लोग, छोटी संख्या लेंगे है ना, छोटी संख्या तो ये इधर वाली लेंगे हम लोग, तो क्या है 7 बटे 4, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बांटेंगे तो एक सही, इसको अगर आप लोग किस में ले जाना है भिन्न में जाना है तो क्या हो जाएगा एक सही 3 बटे 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा एक सही 3 बटे 4, 2 एकम 4 एकम 4 क्या होगा, देखो कैसे आया 4 एकम 4, 4 का गुणा अगर यहाँ कर देते हैं हम 4 एकम 4, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 एक और यहाँ पर अगर 3 रख देंगे तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 है ना, 4 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी एक सही 3 बटे 4 भी लिख सकते हैं हम, तो क्या है आंसर हमारा एक सही 3 बटे 4 आंसर है ये आपका, दिया गया है क्या है, दिया क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सही 1 बटे 2 यानी 3.5, एक 3 सही 1 बटे 2 और 8 सही 3 बटे 4 mx के पूर्णांक गुणज है तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई क्या हमारा 7 बटे, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन क्या है आंसर यही हो तो 7 बटे 4 दे देंगे, अगर ऑप्शन में 7 बटे 4 नहीं है तो क्या है, अगर ये होगा ये नहीं होगा तो क्या होगा एक सही 3 बटे 4 होगा, तो आंसर क्या है एक सही 3 बटे 4 या फिर 7 बटे 4। चलो आगे बढ़े, लिख लिया होगा ना आप सभी ने,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कितनी बड़ी हो गई क्लास हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 64, 28 एवं 96 क्या छात्रों का मस का म और स निकालना यानी HCF, म स यानी HCF, ल स यानी LCM निकालना है। तो क्या निकालना है? HCM। इसका ऑप्शन क्या है? ए है 1, बी है 8, सी है आपके पास 4 और डी है, डी क्या है? 2 है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसको कैसे हल करेंगे? एक तो आसान तरीका है। कैसे? क्या है? 64, 28 और 96 ये वाला है। ऐसे आप निकाले है ना, 2 से भाग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 32। ये क्या होगा? 14 बार में और ये 48 बार में। फिर 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 2 से। यहाँ क्या होगा? 2 से काटेंगे तो 2 से 16, 7 और क्या है? 48 का आधा 22 होगा। तो ये संख्या 24 होगा ना, क्या है? 24। तो ये संख्या अभी कट रही है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 में 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 4। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी आपको मैं बता दूंगा, दूसरा बता दूंगा ना। ये क्या है? फॉर्मूला 1 है, M1 है, M1 यानी फॉर्मूला 1 है। दूसरे फॉर्मूले से भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले 1 में क्या किया हमने? 64 ये वाली संख्या रख दिया। क्या? 64, 64, 28 का 28 और 96 का 96 रख दिया। फिर इसको क्या करेंगे? काटेंगे यानी विभाजित करेंगे। तो इसको 64 का आधा 64, 2 से तो 32, 28 2 से 28 तो क्या है? 14 और 96 क्या है? 96 का 2 से डिवाइड तो क्या होगा? 48। फिर 32 को 2 से 16, 14 7 और 48 24। इससे नहीं कटा है नीचे तो क्या करेंगे हम? 2 संख्या कट रही है, एक संख्या नहीं कट रही है तो यहीं तक जाएंगे हम। 2 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 तो क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। फिर इसका एक फैक्टर भी कर लेंगे हम लोग, लिख लिया ना। फिर फैक्टर के तौर पे देखेंगे, क्या देखेंगे? फैक्टर 64, 64 का फैक्टर करेंगे। 64 का फैक्टर 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 4 का गुणा 2 का गुणा 4 में है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 क्या है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 का गुणा 16, 16 दूनी क्या है? 32, सॉरी 16 दूनी 32 और 3 48। क्या करेंगे फिर? 2, 3 का गुणा फिर किससे करेंगे? 2 तो क्या होगा? 64। फैक्टर कैसे क्या किया हमने? 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 8 दूनी
8 दूनी 16 और 16 48, 48 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 64। फिर 28 का देखते हैं। 28 का फैक्टर हम देखेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 4 सते 28, क्या होगा, आगे लिख लो थोड़ा सा, 28, 2 का गुणा 2 में 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 सते 28 हो गया। फिर हम देखते हैं क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट 96, M2 यहाँ पर लिख लो। 96 का कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 दूनी क्या है 32, 32 दूनी 64, 64, 64 फिर 3 96, अरे 64 32, नहीं यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये 4, 1 2 3 4, 2 इंटू 3 क्या होगा 96 हो जाएगा। काउंटिंग कर लो, कैसे देखो, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिरिया 96, 32 तिरी क्या है 96 है। तो ये ऑप्शन भी है, तो इसका क्या करेंगे, फिर हम इसमें क्या देखेंगे, ऑप्शन कितने समान है यहाँ पर 3, क्या अगर 3 अगर आपको समान दिखे तो क्या करोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 2 कितनी बार है, दोनों में 2 बार है ना, दोनों की, एक तो इसकी बात करेंगे हम और इसमें एक जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा देखेंगे तो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है यानी 2, और तीसरा कौन सा बन रहा है, इसी का है, और एक जोड़ा ये भी बन रहा है 3, बाकी तो नहीं बन रहा है ना 3 3 का, ये तो इसी की संख्या किसकी है 96 की, यही भी है, और ये साथ में तो 2 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा तीनों में क्या बन रहा है 2 जोड़ा, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 2, 3 3 अगर ऐसी अंक संख्या दिख जाए तो इसमें क्या करना है, जोड़ा कितना बन रहा है 2 जोड़ा, तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो गया 4, हो गया 4 आया। क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, अगर ऐसी दूसरा मेथड अगर आपको पहले वाला अच्छा लगे तो आप उससे हल करोगे, नहीं तो इससे कर लेना। तो क्या इसमें फैक्टर है, क्या करना है फैक्टर, यानी 24 हमने 64 का फैक्टर किया तो क्या करा 24 का 64 का फैक्टर, तो 2 का गुणा 2 में 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 16 से 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 48 कितना होता है, ज्यादा नहीं जा रहा है क्या ये, इसको क्लीन कर दो तो क्या हो गया, सही हो गया अभी। 48 3, सॉरी क्या है, 2 के बाद
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और 48 2 64 ऐसे ही होगा, सेम होगा। तो क्या हो गया 48 64 64 हो गया। इसके बाद 28 को हमने फैक्टर किया, 28 का 2 इंटू 7, दो दूनी 4, 4 7 28। फिर 96 का तो क्या किया हमने, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिरिया 96 हो जाएगा क्या, 32 तिरी 96, हाँ हो जाएगा 32 तिरी 96 है ना। तो आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। चलो आगे हम कल से और पढ़ेंगे। कल हम रीजनिंग का क्लास हो गया हमारी, रीजनिंग की, परसों मैथ्स की। एक दिन आपकी मैथ्स रहेगा और एक दिन आपका रीजनिंग का रहेगा टॉपिक। तो अच्छे से, और कल जो भी रहेगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में बता दीजिए, कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, उस मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। मैं मेथड तो आपको 2 से 3 बता दूंगा, बट आपको कौन सा अच्छा लगे उसी से आप हल करना। तो चलो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड करते हैं क्लास का, और कल आ जाइए टाइम पे।